जल की ये कल कल बहती अमृत धारा हमारी धरा का सबसे अनमोल प्रसाद है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारी अधिकांश नदियां और जलाशय प्लास्टिक वेस्ट से भरे हुए हैं। दुनिया भर में 1950 से प्लास्टिक का उत्पादन लगभग 8.3 बिलियन मैट्रिक टन के बराबर है और 2050 तक प्लास्टिक की मात्रा चौगुनी और 99% समुद्री जीवों के पेट में प्लास्टिक होने का अनुमान है। भारत में गंगा सबसे पूजनीय नदियों में से एक है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू हुई गंगा की यात्रा बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर पर समाप्त होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह सबसे लंबा सफर तय करती है। इस सफर में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्लास्टिक के प्रदूषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नायाब कदम उठा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न कचरा और उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। यह कचरा नदियों, महासागरों के साथ साथ समूची प्रकृति के लिए घातक है। विभिन्न माध्यमों से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है। इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को मॉडल जीरो वेस्ट रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी के रूप में विकसित कर रही है। अरे इसका मतलब कि जितने प्लास्टिक का सामान है सब पर 1 जुलाई से रोक। आप सभी कॉलोनी वासियों से निवेदन है कि अपने घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कूड़े को कृपया अलग अलग करके ही ट्रॉली मैन को दें। नगरों में विशेष रूप से हमने सफाई अभियान की बहुत जोरदार शुरुआत की है। मेरी मंशा है कि नगरों को गुड टू ग्रेट कैसे बनाया जाए। गुड तो हमने सफाई से कर लिया, लेकिन ग्रेट वो तब होगा जब प्लास्टिक मुक्त होगा। पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा का जर्मन संघीय मंत्रालय भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इकोसिस्टम में समुद्री कूड़े की रोकथाम पर परियोजना को लागू करने में सहयोग कर रहा है। India and Germany are working since decades on environmental protection within the framework of G7 and G20. The two countries have embarked on projects to combat marine litter, and our ministry has commissioned GIZ India to implement a project that fosters circular economy approaches for preventing marine litter in ecosystems. उत्तर प्रदेश सरकार GIZ इंडिया और प्लास्टिक फिशर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर गंगा की सहायक नदियों वरुणा और अस्सी को प्लास्टिक के रोग से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, हम 3 स्टेट्स के साथ कर रहे हैं, केरला, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। इसमें हम लार्जली 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहली चीज़, प्लास्टिक का सोल्यूशन लाना है तो आपको रिडक्शन करना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का, वो है एंड ऑफ लाइफ EPR का इम्प्लीमेंटेशन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस मॉडल यही है कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, वो वेस्ट को कलेक्ट करें। और तीसरा एक जो चीज़ है कि हम सस्टेनेबल कंजम्पशन पे कैसे काम कर सकते हैं। परियोजना की सफलता के लिए नई सोच के पर्यावरण डिजाइन, वैकल्पिक पैकेजिंग और जागरूकता बढ़ाने जैसे समाधान आवश्यक हैं। प्लास्टिक नदियों में जाता है और नदियों में जाके ये सूर्य की किरणों से इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो मछलियाँ खाती हैं। मिट्टी के अंदर सॉइल पॉल्यूशन करता है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। इसको रोकने के लिए जो अभी हमारा कैंपेन चला, नगर विकास विभाग को मैं बधाई दूंगा। 5000 क्विंटल प्लास्टिक इकट्ठा किया। कल कल बहती जाए नदियाँ, बहती जाए कल कल,
हर जन को देती जीवन, हर मन को करती निर्मल। प्लास्टिक से नदियों को और हमको खतरा है हर पल, प्लास्टिक से नदियों की लहर ना थम जाए। ये रेस कैंपेन बच्चों की जुबान पर है। R से मीन्स 3R प्रिंसिपल, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकिल। A फॉर अवेयरनेस, C फॉर सर्कुलर, E फॉर एंगेजमेंट। तो इससे 3 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये था कि हमारी लिंकेजेस बना, जो डिफरेंट एक्टर्स हैं प्लास्टिक SUP की वैल्यू चेन में काम करने वाले, उनमें संबंध बने, उनमें साझा बना। दूसरा इसका फ़ायदा हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुई। और तीसरा, हमने एक मैसेज दिया। आज भारत दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक उत्पादक देशों में से एक है। भारत का उत्पादन 9 मिलियन टन से अधिक है, जिसमें से लगभग 6 लाख टन प्लास्टिक महासागरों में जाकर समाप्त हो जाता है। कोई भी युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हम हाथ से हाथ मिलाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई भी तभी जीती जाएगी जब हम सब इसका हिस्सा बने। एनवायरमेंटल वॉरियर डॉक्टर BD त्रिपाठी इस बात की मिसाल है। गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की। बनारस में 90 वार्ड हैं। बनारस के 90 वार्ड में जा करके मीटिंग्स किया, लोगों को जागरूक किया। हमने गंगा को न छोड़ा और न तो छोड़े। आज सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ये योद्धा भी न केवल अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए समय के विरुद्ध शंखनाद कर रहे हैं। आइए हम भी इस हवन में अपनी कोशिश की आहुति दें।